ये बताइए, सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि बीजेपी नीतीश के साथ खेला करना चाहती है और नीतीश जी बीजेपी के साथ खेला करना चाहते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या लग रहा है आपको? कहावत ये सही होती है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये वाली कहावत चरितार्थ होती हुई यहाँ दिखाई देती है। नीतीश कुमार, एक नाथ शिंदे या नवीन पटनायक या जगन मोहन रेड्डी, एक नाथ शिंदे या अकाली दल बनना नहीं चाहते हैं। दरअसल आज एक उड़ती खबर और आ रही है कि बीजेपी ने लल्लन सिंह और जो है संजय झा को दिल्ली स्पेशल विमान से तलब किया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, बिल्डिंग के पीछे की तरफ जो है मैं यही कहूँगा कि आखिर आज मुलाकात हो गई गृह मंत्री से, संजय झा और इनकी लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह और संजय झा मंदिर के बगल से रास्ता है, बड़े ही शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं। मंदिर के बगल दरअसल से आओ। उन्हें अमित शाह ने नहीं बुलाया था, उन्होंने जबकि प्लान बना करके ये दोनों राजदूत स्पेशल तौर पर चार्टर्ड प्लेन जो भारत सरकार बीजेपी ने भेजा था पटना में, उस पर सवार होकर के नीतीश के संदेशवाहक के तौर पर गए थे। उड़ती खबर आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम न बने, संजय झा को बना दिया जाए ताकि बड़े आसानी से जेडीयू को तोड़ मरोड़ करके अपने कब्जे में किया जाए। नीतीश इस चीज़ को भली बात जानते हैं। वो उन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा है। संजय क्या बोलते हैं, जनता पार्टी से उनकी राजनीतिक करियर शुरू हुआ, पहला चुनाव ये हार गए थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। अगर नीतीश कुमार के साथ धोखाधड़ी हुई तो ये सच मानिए कि भारत सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। और दरअसल डर भय, मोदी को डर अगर सता रहा है तो जो शेख हसीना का वहाँ हुआ है, जिन्हें सजाए मौत सुना दी गई है बांग्लादेश में, और इनको डर है कि अगर हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली गई तो जो है हमारी सरकार जाने के बाद हमें जेल जाना पड़ेगा, और ये भी जेल जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता वगैरह, सभी जेल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कल नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। 17 तारीख को गए थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, बातचीत करके चले आए और कल इस्तीफा देंगे। कल सरकार का आखिरी पल होगा और संभवतः 20 को शपथ ग्रहण होगा। तुम मुझे चाहो या न चाहो ये कोई बात नहीं, मगर कोई दूसरे को चाहोगी तो बड़ा बुरा होगा। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार संभवतः इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और हो सकता है कि चिराग पासवान को भी खींच करके लाएं। ऐसी संभावनाएं, ऐसी चर्चाएं तमाम लोगों के बीच हो रही है, मार्केट में ऐसी चर्चाएं हैं। तो बिहार में कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है कि भारत सरकार भी गिरेगी और मोदी औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि संदेश भली भांत चंद्रबाबू नायडू ने पहुंचा दिया कि हमारी भी वही दशा होगी जो नीतीश की होने जा रही है। तो उस परिस्थिति में भारत सरकार का गिरना तय, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को दरअसल सत्ता जाने का खौफ नहीं है। उनको सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, डर उसका सता रहा है। तो आपको भाई मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में परसों कौन शपथ लेगा, शपथ ग्रहण, और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा,
ये आपको कल के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक उड़ती खबर, संजय झा को बीजेपी ने लगभग तोड़ लिया है, लल्लन सिंह को मिला लिया है। संजय झा चुप रहने वाले व्यक्ति हैं और बिहार को संजय झा के रूप में भी सीएम बनाया जा सकता है, प्रस्ताव दिया जा सकता है। नीतीश कुमार माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। तो उस स्थिति परिस्थिति में आज के डेट में लल्लन सिंह और संजय झा बीजेपी खेमे में घूम रहे हैं और नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपने का घिनौना कुकृत कर रहे हैं। ये घर के जिस प्रकार से जो है कलह मची हुई है आरजेडी में, परिवार में, लालू परिवार में, उनकी 3 बेटियां नाराज होकर, 3-4 बेटियां नाराज होकर के सब अपनी ससुराल चली गई। और वहाँ पे भी एक संजय यादव है, वो वहाँ का चाणक्य है, तेजस्वी यादव का, और उसने जिसको टिकट दिलवाया न दिलवाया उसके खिलाफ एक शब्द भी तेजस्वी सुनना पसंद नहीं करते। तो आज कांग्रेस भी मीटिंग कर रही है, तमाम स्टेटों के पीसीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष और तमाम कद्दावर नेताओं का जमवाड़ा दिल्ली में है कि आखिर आगे क्या किया जाए। कमलनाथ जी भी पहुँचे हैं, दिग्गी राजा हैं और अध्यक्षता मंच की कर रहे हैं माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राहुल जी भी साथ में बैठे हुए हैं और नकारा वेणुगोपाल भी बैठा हुआ है। अगर आप इस तरह बता रहे हैं, अगर चिराग पासवान नहीं आते हैं नीतीश जी के साथ, तब तो उनकी सीट पूरी नहीं होती, तो कैसे सरकार बनाएंगे? भाई साहब, मैं आपको गणित बैठा दे रहा हूँ। नीतीश कुमार 85, 85 और 25 110 हुआ। 6 कांग्रेस 116 हुआ। 5 इसका जो है ओवैसी का 121 हुआ और 2 सीट जो है सीपीआई माले और 1 सीट और है, तो कुल मिलाकर के 222 का आंकड़ा पूरा हो गया कि नहीं? उस स्थिति में 5 साल के लिए हो जाएंगे। आपको लगता है ओवैसी आएंगे इंडिया में? ओवैसी ने प्रस्ताव दे दिया है, ओवैसी का प्रस्ताव है, ये मेरा प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। जो बिहार में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, भाजपा कार्यालय वगैरह की आ रही है खबर की फूंक दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मोदी जी ने 56,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और 40,000 करोड़ बिहार इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए, जीतने के लिए बांट दिया। आप बताइए, जिन लोगों को ट्रेनों में भर भर करके बीजेपी वोटर बना करके यहाँ लाई, वोट डलवाई, आज पटना में और तमाम बिहार के स्टेशनों पर भीड़ है, जाम लगा हुआ है। ये लोग वोट दिए, लेकिन एक तरफ से तो फ्री में आया, दूसरी तरीके तरफ से ये चलेगा। मुख्य कलाकार इसमें कोई अगर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट नीच आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इससे पहले राजू अग्रवाल थे। तो ये दोनों का जेल जाना तय। लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि अभी एक भाषण में अपने कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक कानून बना चुके हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। न्यायपालिका का दायरा सीमित होता है। अपराधी कुकृत कोई भी करेगा वो जेल जाएगा। और ये जनता के पीठ में खंजर घोंपने वाला है। जनता के मताधिकार का दुरुपयोग किया है, इसने घिनौना कुकृत किया, अपराध किया है। ये क्राइम की श्रेणी में आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।